नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या आपकी ट्रेडिंग क्वेरीज हो, आप सभी किस्म के सवाल इस शो में भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए, सबसे पहले तरीका शो पार्टिसिपेट करने का 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क लिखकर। हमारे साथ हैं डीआरएस इन्वेस्ट के फाउंडर रवि सिंह। क्विकली लेकर आते हैं आज के मार्केट का रीकैप। आज बजट और फेड के फैसले से पहले बाजार का जोश हाई रहा और इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 612 और निफ्टी 204 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने फार्मा, रियल्टी, ऑटो स्टॉक्स में देखी। वहीं मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी इंडेक्स भी बढ़त पर ही बंद हुए आज के कारोबार में। एफआईज ने खरीदारी की है, वो भी 1660 करोड़ की। डीएस ने भी खरीदारी की है 2542 करोड़ की। अब कल के लिए आउटलुक क्या है? कल बड़ा दिन भी है मार्केट्स के लिए, लेकिन रेंज या लेवल्स के हिसाब से कहाँ ध्यान आपका होना चाहिए, इस पर लेते हैं एक राय। तो रवि, पहले तो बताइए, 2 दिन अच्छी तेजी के रहे, अब कल क्या एक्सपेक्ट करें? क्या रेंज आप देख रहे हैं? क्या व्यू है इंडेक्स पर? देखिए, फिलहाल तो अभी मार्केट में अप ट्रेंड ही यहाँ पर कंसिडर दिखाई दे रहा है। निफ्टी के लेवल्स पर्टिकुलर अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि 21,950 के आंकड़ा कल छूता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट की बात कर लें तो 650, 21,650 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और खास तौर से जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये होगा कि आप एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी के दोनों साइड के कॉल और पुट को बाय करके कोशिश करें ट्रेड करने की, सेल करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। दूसरी तरफ है बैंक निफ्टी के, एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं तो 45,996 के पास क्लोज हुआ है। सपोर्ट यहाँ पर 45,500 और थोड़ा लोअर साइड पे देखते हैं तो 45,400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अप साइड में थोड़ा ओपन है तो यहाँ पर 46,700 और 46,900 के बीच आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो तेजी का दम 2 दिनों में दिखा है वो आगे अभी और जारी रहेगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इंडेक्स पर। अब पूछ लेते हैं कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स रवि जो कल आपके रडार पर रहेंगे। देखिए, कल मैं मिक्स यहाँ पर रडार पे रखूंगा। अगर खास तौर से देखता हूं तो जैसे कि ईवी के स्टॉक्स को फोकस कर रहा हूं। एक्साइड इंडस्ट्रीज को आप फोकस करके यहाँ पर चल सकते हैं। बाई की रिकमेंडेशन है, टारगेट होगा 350 का और स्टॉप लॉस होगा 327 का। साथ ही नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन होगी, आप उसको बाय करके चल सकते हैं क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिसीज के जो डिसीजंस लेगी उसका एक फायदा देखने को मिलेगा। अपसाइड टारगेट 150 तक, स्टॉप लॉस 118 रुपए का आप लेके चल सकते हैं। साथ ही आईजीएल इस समय देखा जाए तो इसमें भी एक अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है। 450 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 420 के स्टॉप लॉस से। और साथ ही कंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान होगा तो BRML इस समय 90 रुपीज के पास है, टारगेट 120 रुपए तक आपको नजर आ सकता है। तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और मेन फोकस जो गवर्नमेंट का होगा वो पावर और माइंस और स्टील की तरफ होगा। तो टाटा पावर यहाँ पर फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन है 420 के टारगेट के लिए 375 के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही VDL यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन होगी 300 और 310 के टारगेट के लिए 262 के स्टॉप लॉस है। तो ये 5-6 ऐसे अलग अलग सेक्टर भी हैं जो कि बजट को लेकर के इंपैक्ट दिखाई देंगे और इन स्टॉक्स में तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए, तो ये रहे कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स। सवाल लेंगे उससे पहले क्विकली एक पेटीएम का स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं और उस पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि ये खबरों में है और यहाँ पर कल एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है नेगेटिव साइड पर। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। ये सख्ती की है आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर, यानी क्रेडिट और डिपॉजिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा और आरबीआई ने ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है। दरअसल माना यह जा रहा है कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विसेज यानी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो नहीं दे पाएगा। तो कल का दिन मुश्किल भरा हो सकता है पेटीएम के लिए। आप कैसे देखते हैं रवि इस न्यूज़ को और क्या राय है पेटीएम पर? अब बिल्कुल दीपाली जी, ये काफी दुखद है कि इस तरीके की जो है वो न्यूज का इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स को झेलना पड़ेगा। फिलहाल वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल इसके जो है वो इम्पैक्ट दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है वो 5% का सर्किट यहाँ पर लगा सकता है। डाउनफॉल के लिए अभी एक्सपेक्टेशन बनता हुआ नजर आएगा और इसका रिएक्शन, चूंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से अब ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर होगा। तो डाउन साइड पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 680 के टारगेट यहाँ पर जो है वो हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टर के लिए काफी परेशानी की बात है। ओके,
तो पेटीएम का स्टॉक कल रहेगा फोकस में, नेगेटिव न्यूज और उसके डेवलपमेंट्स पर रहेंगी नजरें। चलिए, तो ये तो बात हुई कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स की। अब लेते हैं आपके सवालों को शो में और करते हैं कॉलर्स को शामिल। पहले कॉलर विशाल चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या राय लेना चाहते हैं? 450 के रेट पे। क्या 450 के रेट पे, प्लीज बताएंगे? बीपीसीएल मैडम, बीपीसीएल 450 के रेट पे बीपीसीएल। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? 1 to 2 years मैम। ओके, 1 से 2 साल का नजरिया है बीपीसीएल में। 456 की खरीदारी है, 502 पर कर रहा है ट्रेड, 48 रुपए का फायदा। रवि क्या सजेशन? अब बिल्कुल देखिए, अभी तो मोमेंटम अच्छा है। 3 साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये स्टॉक एक बार 680 से 700 के आसपास तक टारगेट इसके अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन छोटा मोटा गिरावट यहाँ पर अगर दिखता है तो थोड़ी और एवरेज ऑन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बिल्कुल 3 साल का आपका व्यू है, स्टॉक अच्छा है और 3 साल के हिसाब से भी आप इसको कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। 450 के अगर नीचे जाता है तो वापस एक बार सीएनबीसी आवाज पे जरूर क्वेरी करिएगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंड में रुकावट देखने को मिले। लेकिन फिलहाल होल्ड करके रखिए, स्टॉक अच्छा है। संदीप हैंगले कॉलर पंजाब से फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास 17,000 शेयर है कैप्टन पाइप्स के 21 रुपए के भाव में, और 100 शेयर है ग्लोबल स्पिरिट के 850 पे मैडम। ग्लोबल स्पिरिट 850 पर है आपके पास और 812 पर कर रहा है ट्रेड। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? मैडम ग्लोबल स्पिरिट पर क्या राय रहेगी रवि आपकी? पहले तो 850 की खरीदारी है। देखिए, फिलहाल इस स्टॉक को अगर देखें तो अपने हायर हाइस बनाने के बाद एक करेक्शन जोन में आया। 911 का हाई रिसेंट अभी इसने बनाया था और अब एक डाउन टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक से यहां पर निकलना चाहिए। अभी स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है, 750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक से यहां पर आपको एग्जिट होना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब सरबजीत सिंह की, मेरठ से हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास लॉरस लैब के Good शेयर्स evening. है, 529 शेयर्स है, जो कि मैं होल्ड कर रहा हूँ 680 के रेट पे। ऑलमोस्ट मेरे को 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये मेरा भी काफी लॉस में चल रहा है। और दूसरा मेरे पास एक आलोक टेक्सटाइल है, 2000 शेयर्स है, 19 रुपए 90 पैसे के हिसाब से। तो आप मेरे को इन दोनों शेयर में सजेशन दे दीजिए, क्या करना है मेरे को। लॉरस लैब बताइए पहले तो रवि। बहुत नुकसान में, 680 की खरीदारी है, 381 पर ट्रेड कर रहा है, तो 300 रुपए नीचे, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। और दूसरा आलोक टेक्सटाइल की उन्होंने बात की, 19 रुपए के आसपास की बाइंग है। देखिए, सबसे पहले लॉरस लैब देखिए, ऑब्वियसली है कि यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में दिखाया है और अभी इतने बड़े सेंटीमेंट नहीं दिखाई देते कि ये स्टॉक आपके 300 रुपए के लॉस को रिकवर करा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक अभी और आएगा। 410 के आसपास तक ये स्टॉक अभी जाता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। और जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर 2-3 स्टॉक्स बताए प्रोग्राम के शुरू में, आप उनको YouTube पे आप पीछे जाके देख भी सकते हैं आप इसको। या फिर ये है कि VDL को यहाँ पर आप अगर शामिल कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा स्टॉक है और इसी रेट के आसपास है, लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डिविडेंड भी आपको अच्छा मिलता है। तो मुझे लगता है आपको वहां पर स्विच करना चाहिए। और अगर नहीं निकलते हैं तो यहाँ पर 370 रुपए के नीचे जैसे ही क्लोज करता है तब तो जरूर स्विच कर लीजिएगा। वैसे ऊपरी स्तर पर एग्जिट होने की राय। बात करते हैं लक्ष्मण से, हमारे साथ हैं लक्ष्मण पवार अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, और सवाल है इनका पुणे से। लक्ष्मण जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 2 स्टॉक है। एक क्लीन साइंस है, 1486 के हिसाब से 50 है, और दूसरा है मेड प्लस 869 के हिसाब से 50 लिए हुए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और उसको 1.5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। और आगे के लिए मुझे क्या उसका व्यू है, लॉन्ग टर्म में बने रह सकता हूँ या उसको बेच के निकलूं? तो आपने बताया मेड प्लस पे पहले राय ले लेते हैं। मेड प्लस पर क्या सजेशन रहेगा? 870 की खरीदारी है। देखिए, ये स्टॉक अभी डाउनवर्ड चैनल पे है, पूरी तरह से डाउनवर्ड टेरिटरी में है। इमीडिएटली आपको यहाँ पर इससे निकलना चाहिए, यानी कि
अभी और गिरावट बढ़ सकती है। स्टॉक की बात करें तो 620 तक के टारगेट यानी 100 रुपए तक की गिरावट और दिखाई दे सकती। अगर आपको इसी फील्ड में रहना है, फार्मा में ही जाना है, तो आप सिप्ला या फिर सन फार्मा को आप शामिल करें, उनमें यहां से थोड़ा सा अग्रेशन है, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से अभी निकलने की जरूरत है। सिप्ला की बात करें तो अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 1650 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, तो आपका लॉस भी रिकवर करा देगा और आप यहां पर बच भी जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको यहां से निकलना चाहिए। ओके, रवि प्रकाश है जयपुर से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैडम मैं ऐसा पूछ रहा था, मेरे पास IRB के 200 शेयर पड़े हैं, तो वो 60 से ले रखे मैंने। मैं होल्ड करूं या फिर अभी? ओके, और आप पूछ लेते हैं होल्ड करें या फिर क्या स्ट्रैटेजी रखें। IRB इंफ्रा 60 रुपए की बाइंग है, 66 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन रहेगा रवि आपका? देखिए, बजट में भी इंफ्रा को काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है कि काफी एलोकेशन होंगे और उसका फायदा भी दिखाई देगा, और इसी वजह से तेजी का ट्रेंड इसमें आया है। फिलहाल फ्रेश ब्रेकआउट के साथ है, मूविंग एवरेजेस सपोर्ट कर रहे हैं। टारगेट रखिए यहां पर 75 का, तो अभी 10 रुपए का अपसाइड मोमेंटम और दिखाई देगा, तो रिस्क बहुत कम है। 62 का एक स्टॉप लॉस डाल के आप कंटिन्यू बिल्कुल रखिए। थोड़ा सा लंबा रखते हैं तो और आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन 75 आता है तो एक बार वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मनीष प्रजापति हैं गुजरात से। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैडम मेरे पास IRFC के 45 रुपीज के 1000 शेयर है, तो मुझे अभी रख सकता हूँ 4-6 महीने तक, तो मैं रखूँ या फिर Okay. उसको अभी बेच निकाल दूँ सर मैडम? ऑलरेडी काफी अच्छे फायदे पर हैं आप। 45,000 की खरीदारी अब लाखों की हो चुकी है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा रवि का। रवि बताइए, 6 मंथ्स का और टाइम दे सकते हैं IRFC को, 45 की बाइंग है, अच्छे प्रॉफिट्स में है, क्या करें अभी? देखिए, 200 के आसपास आता है तो थोड़ा पार्शियल मुनाफा वसूली जरूर कर ले, और वापस अगर डिप मिलेगा तो फिर से 1.65 और 1.60 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा। लेकिन फिलहाल 200 का लक्ष्य यहां पर अभी दिखाई दे रहा है, और कल जो बजट है उसका भी एक इंपैक्ट होगा, तो पॉजिटिविटी अभी बनी हुई है। 200 के आसपास आता है तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे स्टॉक फंडामेंटल तो आपको दिख ही रहे हैं कि स्ट्रांग है, और टेक्निकल चार्ट पर भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है अभी 200 के लक्ष्य के लिए वेट करना चाहिए। ओके, तो 200 के लक्ष्य के लिए वेट करना चाहिए, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब दिलीप से, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिलीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। एक्चुअली मेरे पास जील के शेयर है, मैंने 259 पॉइंट समथिंग के एवरेज से बाय किया था। 700 शेयर है मेरे पास। अभी उसका प्राइस काफी नीचे चला गया है, तो जस्ट वांट टू नो कि उसे होल्ड करना चाहिए या उसे एग्जिट होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लॉस में दिखा रहा है जी। और एक और शेयर है मेरे पास ईज माई ट्रिप का, जो मैंने 52 पे बाय किया था। 1000 शेयर वो है, तो उसमें भी जानना चाह रहा था कि उसमें मेरे को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो दोनों में नुकसान हो रहा है। इजी ट्रिप भी चला नहीं है स्टॉक, इन्वेस्टर्स को नुकसान ही पहुंचाया है। 52 की बाइंग, जी एंटरटेनमेंट 267 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी बिल्कुल दीपाली जी, आपने सही बोला। पहले तो जी एंटरटेनमेंट की बात कर ले। जब देखिए कंट्रोवर्सी हो तो उस स्टॉक में आप अपना जो है वो पूरा तन मन मत लगाइए, क्योंकि उस स्टॉक में नुकसान हो सकता है और वही नुकसान चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको निकलना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी 130 रुपए तक जा सकता है, तो अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है तो जरूर निकलिएगा, रखिएगा नहीं। अब दूसरा स्टॉक आपने जो लिया वो भी उससे ही पुअर हालात में है। ये स्टॉक में कोई खास दमखम नहीं दिखाई दे रहा, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईज माई ट्रिप 50 के ऊपर जाता नहीं है। मैनेजमेंट बहुत कोशिश करता है कि अच्छे स्टेटमेंट दे, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी की कोशिश करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल है। इससे ज्यादा अच्छा है आप यूको बैंक बाय कर लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो ईज माई ट्रिप, इन दोनों स्टॉक में आपको एग्जिट होना चाहिए। RK कालरा सहारनपुर से हैं हमारे साथ कनेक्टेड। कालरा साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मेरे पास मैडम 1500 शेयर हैं आर पावर के 2935 और एक HDFC 64 1470।
ओके, HDFC किस लेवल की खरीदारी है आपकी? 1470, 1470। 1470 की बाइंग है इनकी HDFC में। ओके, और SBI और रिलायंस पावर 29 रुपये 30 पैसे की बाइंग है। क्या राय रहेगी आपकी इन दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, रिलायंस पावर का बहुत ज्यादा कुछ अभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल तो नहीं दिखाई दे रहा। पावर के नाम पे हर स्टॉक चलने वाला नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे भी बहुत ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा रहा। तो मुझे लगता है कि आप इसकी जगह पे साउथ इंडियन बैंक की तरफ स्विच कर जाएं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, वहां पर आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। और इस स्टॉक से एक बार आपको, अगर आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, तो आप इसमें 26 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। नहीं तो साउथ इंडियन बैंक में आप स्विच कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो देखिए, इस समय जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को 1380 के आसपास तक के HDFC बैंक में लेवल दिखाई देंगे। लेकिन आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखिए और कोशिश करें, अभी 1380 1360 के आसपास आता है, थोड़ा एकोमुलेट कर लें। लेकिन इसमें 4 से 6 महीने का समय लगेगा। तो अगर आपका लंबा विजन है तो बिल्कुल यहां पर अभी होल्ड करके रखिए। अपसाइड में वापस से आपको 1650 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन उसमें वही 6 महीने तक समय लग सकता है, तो इंतजार किया जा सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं राजेंद्र व्यास से, मुंबई से कनेक्टेड है। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? राजेंद्र जी प्लीज सवाल पूछिए अपना। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। एशियन पेंट्स पर सवाल है, 3200 की खरीदारी है, 10 स्टॉक्स है। दूसरे प्रिसीजन कैमशैफ्ट, यहाँ पर 100 की बाइंग है, 50 स्टॉक्स है। क्या सजेशन रहेगा रवि आपका? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वैसे स्टॉक का अच्छा एक मूव आया है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, बेहतर प्रॉफिट आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बार आपको इससे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब दूसरे स्टॉक की बात करें, एशियन पेंट की बात करें, तो मुझे लगता है कि इस समय अभी मोमेंटम तेज है। 3200 के आसपास के लेवल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें और 3200 का एक टारगेट लेकर चलें। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर 2850 का एक स्टॉप लॉस लेकर चला जा सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन एशियन पेंट्स पर। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर सोशल मीडिया से लेंगे सवालों को, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है। फटाफट से लेते हैं हम सोशल मीडिया से क्वेरीज को। विकास कुमार एक ट्विटर पर सवाल भेज रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक पर 49 की बाइंग है, 1200 स्टॉक्स हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है, बताइए क्या करें? देखिए, फिलहाल तो अभी स्टॉक अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम में देखते हैं तो एक बार धनलक्ष्मी बैंक 57, 56, 50 के आसपास तक आ सकता है। तो थोड़ा वेट करके चलें। स्टॉप लॉस यहाँ पर 52 का लगा कर चलें। मुझे लगता है अपसाइड का मोमेंटम एक मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बात करते हैं अब एक और सवाल की, और ये सवाल हमें भेजा है अमित कुमार ने। NHPC और NBCC ये जानना चाहते हैं दोनों स्टॉक्स कैसे हैं नई एंट्री के हिसाब से, किन लेवल्स पर एंट्री ठीक रहेगी, क्या सजेशन? देखिए, NHPC तो इस समय 90 रुपए के पास चल रहा है। यहाँ पर करंट लेवल से भी बाय की पोजीशन बनती है। 120 का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 80 रुपए का बनेगा। साथ ही NBCC की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम है। 129 चल रहा है, थोड़ा जरूर तेज है और एक बार 150 तक अभी जाने का लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि 122 के स्टॉप लॉस से आप 122 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड टारगेट 150 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। सनी मेघमानी एक सवाल भेज रहे हैं, मेघानी माफ कीजिए, उज्जैन से। पिडिलाइट पर सवाल है इनका ट्विटर पर। 50 स्टॉक खरीदे हुए हैं इन्होंने और इनका खरीदारी का प्राइस है 2735। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इस समय वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो पिडिलाइट को अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लेकिन अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर देखते हैं तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और 2350 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो 2350 और 2400 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2200 का रखें। अपसाइड टारगेट वापस से 2650 से 2700 के ऊपर के आपको देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से आपको 3000 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक लंबे समय के लिए काफी अच्छा है।
जय भानु एक सवाल भेज रहे हैं अगेन ट्विटर पर ही, SJVN पर इनका सवाल है। 128 की इनकी बाइंग है। दूसरा स्टॉक है गेल, यहाँ पर 171 की बाइंग है, 6 to 9 मंथ्स का व्यू। तो SJVN एट 128, गेल एट 171, 6 to 9 मंथ्स का होराइजन। बिल्कुल दोनों को होल्ड करके रखिए। SJVN ने जिस तरीके से 90 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और अब इस समय 131 चल रहा है, 150 और 170 ये दो लेवल आपको लंबे समय में देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस 120 रुपए का यहां पर डालकर रखिए। दूसरे स्टॉक गेल की बात करें तो उसको भी होल्ड करके रखने की जरूरत है। 240 रुपए का लक्ष्य लॉन्ग टर्म पे आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही डिविडेंड भी इसमें आ जाए तो मजा भी है। तो मुझे लगता है कि 160 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को भी होल्ड करके रखिए। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए गेल पर 172 173 पर फिलहाल ये ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट रवि आपकी तरफ से? जी दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पर कल बजट है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। सेल साइड से आप अग्रेसिव मत होइए, बाय साइड का मार्केट है और जिन भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी इनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अच्छा मिलेगा तो आप अच्छी पोजीशंस पे आपको मौका मिल सकता है। थैंक यू शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।